गोल सेटिंग लक्ष्य निर्धारित करना सीखो तभी तुम्हारे लक्ष्य पूरे होंगे। गोल सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जिस सदी में हम जी रहे हैं उसको हम 21वीं सदी के नाम से जानते हैं। जितना हमारे लिए खाना पानी और हवा ज़रूरी है उतना ही हमारे जीवन में एक क्लियर गोल सेट करना ज़रूरी है। मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जीने के लिए क्या चाहिए होता है। आपके मन में बहुत सारे जवाब आ रहे होंगे कि जीने के लिए हमें खाना चाहिए, कपड़े लत्ते चाहिए, मकान चाहिए। ये सारी चीज़ें बाद में आता है, लेकिन जो बेसिक आंसर है, जीने के लिए हमें हवा और पानी चाहिए होता है। भोजन, कपड़े लत्ते और मकान ये बाद में आता है। क्या आप एक ईमेल को विदाउट अ प्रॉपर ईमेल आईडी से कहीं भी भेज सकते हैं? नहीं। क्या आप किसी ऐसे बस ट्रेन में बैठ सकते हैं जिसका कोई मंजिल ना हो? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या कोई एरोप्लेन या पानी का जहाज विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन के अपने मंजिल तक पहुंच सकता है? नहीं। ठीक ऐसे ही जीवन में सफल होने के लिए हमारा मंजिल होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में कहाँ जाना है, किस मुकाम को पाना है। सफलता को पाने के लिए हमें पहले लक्ष्य निर्धारित करनी पड़ती है, तभी हम सफल इंसान बन सकते हैं। हम इंसानों में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बनाया ही ऐसा है। हमें सोचने की क्षमता है, हमें हार्ड वर्क करने की क्षमता है, हमारे अंदर ताकत है। मेंटली और फिजिकली हम किसी भी चीज़ को पाने की हिम्मत रखते हैं। बस कमी है तो एक चीज़ की। 2 से 3% इंसानों को ही सफलता मिलती है, जबकि 90 से 97% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि 90 to 97% लोग प्रॉपर गोल सेट नहीं कर पाते हैं। यही इन लोगों की सबसे बड़ी कमी है। गोल सेटिंग के बारे में हमें न तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, न ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। हमें पता है कि गोल सेटिंग क्या होता है, बस कमी है तो एक प्रॉपर प्लानिंग और एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ गोल सेट नहीं कर पाते हैं। गोल सेटिंग क्या होता है? गोल सेटिंग का अर्थ क्या होता है? अपने गोल को हम एक प्रॉपर प्लान और बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ कैसे सेट कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में मैं आप सबको एक बेस्ट एंड मीनिंगफुल गोल सेटिंग स्ट्रेटजी को बताऊंगा। इसमें हम उन सभी सिद्धांतों और नियमों के बारे में जानेंगे जो आपको क्लैरिटी के साथ एक गोल सेटिंग करने में मदद करेगा। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि फिर से आपको गोल सेटिंग के ऊपर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा जाता है कि जब तक आपकी आंखें आपके लक्ष्य पर होता है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज और ऑब्स्टेकल्स नहीं दिखता है, क्योंकि आपका फोकस आपके गोल पर है। और जब तक आपका फोकस गोल पर है, दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या आपको अपने मंजिल से भटका नहीं सकती है। नॉलेज आपकी सहायता करता है आपको एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, और आपको पता है कि आपका मंजिल क्या है। बस उस मंजिल को हासिल करने के लिए आपको उस नॉलेज की ज़रूरत है। गोल सेटिंग क्या होता है? गोल सेट करने से पहले हमें गोल सेटिंग के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। गोल सेटिंग का अर्थ होता है अपने लक्ष्य को एक प्रॉपर प्लान एंड बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ एक स्पेसिफिक टाइम पर सेट किया गया गोल को अचीव करना गोल सेटिंग कहलाता है। गोल सेटिंग 3 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल जो 1 साल से अधिक समय के लिए सेट किया जाता है, मिड टर्म गोल जो 3 साल से अधिक समय के लिए सेट किया जाता है, और लॉन्ग टर्म गोल जो 5 साल के अधिक समय के लिए सेट किया जाता है। अपनी जर्नी की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक प्राचीन भारतीय ऋषि अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की कला सिखा रहे थे। उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया को निशाना बनाया और अपने शिष्यों से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। पहले शिष्य से पूछा गया कि उसने जो देखा उसका वर्णन करे। उसने कहा, मुझे पेड़ पौधे, शाखाएं, पत्ते, आकाश, पक्षी और उसकी आंखें दिखाई दे रही है। ऋषि ने इस शिष्य को प्रतीक्षा करने के लिए कहा। फिर ऋषि ने दूसरे शिष्य से वही प्रश्न पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम मुझे बताओ। दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया, मैं केवल पक्षी के आंख को देखता हूँ। साधु ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीर छोड़ो। तीर सीधा गया और चिड़िया की आंख में जा लगा।
इस कहानी का मोरल ये है कि जब तक हम ध्यान केंद्रित नहीं करते हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। फोकस एंड कंसंट्रेट करना कठिन है, लेकिन यह एक स्किल है जो सीखा जा सकता है और इसे कोई भी सीख सकता है यदि सीखना चाहे तो। दूसरी कहानी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। ये कहानी 4 जुलाई 1952 की बात है। फ्लोरेंस चैडविक कैटलीना चैनल को तैरने वाली पहली महिला बनने की राह पर थी। वह पहले ही इंग्लिश चैनल को जीत चुकी थी। दुनिया देख रही थी। चैडविक ने घने कोहरे, हड्डी को कपा देने वाली ठंड और शार्क से लड़ाई लड़ी। वह प्रयास कर रही थी किनारे तक पहुंचने के लिए, लेकिन हर बार जब उसने अपने चश्मे से देखा तो केवल घना कोहरा दिख रहा था उसे। वह किनारे को देखने में असमर्थ थी, इसलिए उसने हार मान ली। चैडविक को बहुत निराशा हुई जब उसे पता चला कि वह तट से केवल आधा मील दूर थी। उसने हार मान ली, इसलिए नहीं क्योंकि वह कायर थी, बल्कि इसलिए कि उसका लक्ष्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। तत्वों ने उसे रोका नहीं। उसने कहा, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। अगर केवल मैंने जमीन देखी होती तो मैं इतिहास बना सकती थी। 2 महीने बाद वो वापस गई और कैटलीना चैनल को तैर गई। उस समय मौसम बहुत ही खराब था। इसके बावजूद उसने हार नहीं माना और उसने ऐसा कर दिखाया क्योंकि उसके दिमाग में अपना लक्ष्य था और उसने न केवल अपने लक्ष्य को पूरा किया बल्कि 2 घंटे पहले पूरा करके आदमी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। इस कहानी को बताने का मेरा इरादा यह बताना है कि 90% लोग अपने जीवन में मंजिल तक पहुंचने वाले होते ही हैं कि अचानक से यदि कोई समस्या आ जाए तो वो हार मान जाते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और चीज़ों को ब्लेम करते हैं। लेकिन चैडविक ने यह साबित कर दिखाया कि यदि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा लक्ष्य है तो तुम अगर एक बार असफल भी होते हो तो तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए, दोबारा से कोशिश करना चाहिए, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अब हम जानेंगे कि वाई आर गोल्स इम्पोर्टेंट, लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण होता है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप सबसे तेज धूप वाले दिन सबसे शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास कागज के एक टुकड़े को क्या आग लगा सकता है? यदि आप मैग्नीफाइंग ग्लास को इधर उधर मूव करते हो तो बिल्कुल नहीं लगा सकता। लेकिन अगर आप प्रकाश को केंद्रित करते हैं और इसे एक स्थान पर रखते हैं तो कागज जल जाएगा। यह है एकाग्रता, कंसंट्रेशन की शक्ति। एक बार एक आदमी यात्रा कर रहा था और एक चौराहे पर रुक गया और उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि यह सड़क मुझे कहाँ ले जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तो कोई भी सड़क ले लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। कितना सच है ना ये कहानी। आपको पता होगा जैसा कि एलिस इन वंडरलैंड में चेशायर बिल्ली ने एलिस से कहा, जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हो तो कोई भी सड़क आपको वहाँ ले जाएगी। मान लीजिए कि एक फुटबॉल टीम पूरी तरह से जोश से भरी हुई है और खेल खेलने के लिए उत्साह से तैयार है। जब कोई गोल पोस्ट और गोल लाइन को एक दूसरे से दूर ले जाता है तो गेम का क्या होगा? वहाँ कुछ नहीं बचेगा। ऑफ कोर्स आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका स्कोर कैसा रखा जा रहा है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप वहाँ पे पहुँचे या नहीं। दिशा के बिना उत्साह जंगल की आग की तरह होता है जो इधर उधर फैलता रहता है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता और निराशा की ओर ले जाता है। लक्ष्य दिशा का बोध कराते हैं। गोल्स गिव अस सेंस ऑफ डायरेक्शन। क्या आप ट्रेन या हवाई जहाज में चढ़ेंगे बिना यह जाने कि यह कहाँ जा रहा है? बेशक नहीं। तो फिर लोग ये जाने बिना कि वह कहाँ जा रहे हैं जीवन से क्यों गुजरते हैं? लोग गोल्स को ड्रीम्स और विशेस के साथ कंफ्यूज करते हैं। सपने और इच्छाएं इच्छा से ज़्यादा कुछ नहीं है। इच्छाएं कमज़ोर होती है। इच्छाएं प्रबल तब होती है जब उन्हें 5 चीज़ों के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और ये 5 चीज़ें 5 Ds: डायरेक्शन दिशा, डेडिकेशन हौसला, डिटर्मिनेशन संकल्प, डिसिप्लिन अनुशासन और डेडलाइन समय सीमा। ये 5 Ds जो आपके सपने और इच्छाओं को एक स्ट्रॉन्ग गोल का रूप देता है। आपके गोल का डायरेक्शन होना चाहिए, आपके गोल में डेडिकेशन होना चाहिए, आपके गोल में डिटर्मिनेशन होना चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ डिसिप्लिन होना चाहिए और एक डेडलाइन भी होना चाहिए। समय सीमा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए।
ये वही है जो इच्छा को लक्ष्य से अलग करते हैं। सपने वो गोल्स होते हैं जिनका एक डेडलाइन होता है, एक क्लियर डायरेक्शन होता है और साथ ही एक एक्शन प्लान होता है। रिटर्न और अनरिटर्न लक्ष्य में बड़ा अंतर होता है। एक रिटर्न गोल क्लैरिटी लाता है हमारे दिमाग में और उसमें एक मैग्नेटिक पावर होती है गोल को अटैक करने की। गोल्स कैन बी वर्दी और अनवर्दी। गोल्स दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो योग्य या अयोग्य। 3 स्टेप्स टू टर्न अ ड्रीम इनटू रियलिटी। किसी भी ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के 3 स्टेप्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, हैव अ डेफिनेट क्लियर रिटर्न गोल। आपके दिमाग में गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके पास एक रिटर्न गोल होना चाहिए और वो भी निश्चित होना चाहिए। दूसरा, हैव अ रिटर्न एक्शन प्लान टू अकॉम्प्लिश योर गोल्स। आपको उस गोल को अचीव करने के लिए एक रिटर्न प्लान भी क्रिएट करने की आवश्यकता है, ताकि आप एक निश्चित समय पर उस गोल को अचीव कर सके। और तीसरा, रीड योर गोल्स एंड एक्शन प्लान ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार अपने गोल्स को और एक्शन प्लान को पढ़ो कि आज मैंने कौन सा गोल सेट किया और कौन सा एक्शन प्लान को क्रिएट किया उस गोल को अचीव करने के लिए। आप ये 3 चीज़ को फॉलो करो, आपके गोल जरूर पूरा होंगे। इन 3 स्टेप्स को जो मैंने आपको बताया है, यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप न सिर्फ गोल सेट कर पाओगे, बल्कि आप अपने गोल को भी अकॉम्प्लिश कर पाओगे एक स्पेसिफिक टाइम पे जो आपने डेडलाइन सेट किया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आपने वीडियो से कुछ भी नया सीखा है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे इस चैनल से। जो मैं हमेशा आप सबसे कहता हूँ, सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अपने माँ बाप के आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कुछ कर दिखा अनोखा, ताकि दुनिया आपको देख कर कहे कि मुझे बनना है तो इस इंसान की तरह, वरना नहीं। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए लाइफ लेसन के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तो सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।